ड्रामा सीरियल खई जो आजकल बहुत ज़्यादा मशहूर है और हर तरफ से ड्रामे के चर्चे हैं, लेकिन इस ड्रामे के कुछ ऐसे अदाकार और किरदार हैं जो कभी अपने दौर में हीरो कुछ इस तरीके से पेश आते कि उनसे बाकायदा डेट्स लेना पड़ती, लेकिन आजकल वो कैसे छोटे मोटे रोल करने पर मजबूर है और इस हालात में कौन कौन और कैसे पहुंचे हैं, और सबसे पहले कि खई का मतलब क्या है। नाज़रीन व सामीन, साउथ रीजन पर बेस ये ड्रामा जिसमें एक ऐसी सिकाफत को दिखाया गया है जो गिलगित बल्तिस्तान और पश्तून माशरे की अक्कासी करती है। सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि खई पश्तो ज़बान में उस चीज़ को कहा जाता है कि जब किसी ख़ानदान को जड़ से उखाड़ा जाए और उस ख़ानदान का बिल्कुल किला कमा हो जाए और बिल्कुल मिट जाए, तो ये कहलाता है खई। और इसी रिवायत और रीत पर यह ड्रामा बनाया गया। और उसी के बाद व्यूअर मैं आपको बताता चलूँ कि ड्रामा खई में जिस तरीके से आपको अदाकारा शामिल खान आपको नजर आते हैं, ये वो अदाकार है जो जहांगीर खान के बेटे हैं। और जहांगीर खान पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में बनने वाली पहली फिल्म के हीरो थे। और शामिल खान ने भी अपने कैरियर का आगाज बतौर हीरो फिल्म पंजाबन से किया, और लेकिन उसी से पहले आपने अपनी तालीम पाकिस्तान से बाहर जाकर मुकम्मल की। और जब आप तालीम मुकम्मल करके पाकिस्तान आए तो आपकी शौक थी कि आप डायरेक्शन और प्रोडक्शन में जाएं, लेकिन जब मारूफ अदाकार सैयद नूर की आप पर नज़र पड़ी तो सैयद नूर ने आपसे कहा कि आपके अंदर अदाकारी का टैलेंट मौजूद है, इसीलिए आपको अदाकारी करनी चाहिए। और उन्होंने आपको ऑफर की और पहली फिल्म पंजाबन आपने अदाकारी सैयद नूर की बेगम साइमा जी के साथ की, जो बॉलीवुड की क्वीन भी कहलाई जाती है। और पहली फिल्म के हीरो आने ही के बतौर आपको काम मिलता गया और आप कामयाब होते गए। और जब लॉलीवुड पर जवाल आया तो आपके ऊपर भी दरवाजे बंद हो गए और फिर आपने ड्रामा इंडस्ट्री में आने का फैसला कर लिया और मुख्तलिफ ड्रामे अपने शानदार तरीके से किए। और आजकल ड्रामा खई में आप एक शूटिंग रोल इख्तियार कर रहे हैं जिसमें फैसल कुरैशी के भाई के तौर पर आप खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, और लेकिन उसमें आपको इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं मिलता और अपनी अदाकारी के जौहर भी नहीं दिखा सकते। यानी ये एक बहुत बड़े जवाल की बात है। यानी जो अदाकार एक हीरो हुआ करता था अब ज़ीरो हो गया है। तो उसके बाद अगर हम दूसरी अदाकारा लैला वास्ती की बात करें तो लैला वास्ती, नाज़रीन व सामीन, आपको याद होगा कि लैला वास्ती पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की वो शानदार अदाकारा थी कि जब भी ड्रामे में आती छा जाती, और उनकी खूबसूरती, अदाकारी और लताफत लोगों को ऐसे पसंद आती कि लोग बेसाख्ता कह उठते कि वाह क्या ये शानदार अदाकारी करती है। और अभी उनके जवाल का ये आलम है कि लेकिन उनके ऊपर जवाल अपने किसी गुनाह की वजह से नहीं बल्कि एक बीमारी की वजह से आया, और वो बीमारी कैंसर थी। आप 8 साल तक कैंसर जैसी मुज़ी बीमारी में मुब्तला रही, और जब आपका इलाज हुआ तो दोबारा आप फिल्म इंडस्ट्री में आई। और लेकिन अपने एक इंटरव्यू में भी कहा था कि आजकल मुझे कोई बतौर हीरोइन नहीं लेता, और इसी के सबसे बड़ी वजह ये है कि मैं अब वैसे नज़र नहीं आती जो पहले कभी जवानी में आती थी। और नाज़रीन व सामीन, लैला वास्ती अभी खई ड्रामा में मारिहा खान का किरदार अदा करती है और बहुत ही खूबसूरती से अदा करती है, बल्कि इस ड्रामे में इस तरीके से अदा करती है कि लोग समझते और यकीन करते हैं कि लैला वास्ती एक पश्तून कबीले से ताल्लुक़ रखती हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो पश्तून नहीं है, लेकिन उसकी अदाकारी ऐसी शानदार है कि कोई भी ये मानने को तैयार नहीं है। और इसी के बाद मैं आपको बताता चलूँ अदाकार खालिद भट्ट, जिन्हें पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का लेजेंड भी कहा जाता है, जिन्होंने आगाज़ से लेकर इख्तिताम तक अपने कैरियर को शानदार तरीके से निभाया। और ये सीरियल खई ड्रामा आपका आखिरी ड्रामा था, क्योंकि इस ड्रामे की शूटिंग के दौरान ही आपकी वफात हो गई। और खालिद भट्ट का किरदार इस ड्रामे में एक ऐसे बुजुर्ग का था जो रौबदार था, धमाकेदार था और अपनी आवाज़ की वजह से पूरे ड्रामे के लिए फोक की अलामत है। और लेकिन इसी ड्रामे में तुराब खान का किरदार अदा करके अपनी फिल्मी कैरियर को जिंदा कर दिया और जाने से पहले ऐसे एपिसोड छोड़ गया जो मुद्दतों बाद हमें याद रहेंगी। और नाज़रीन व सामीन, मैं यहाँ आपको बताता चलूँ कि खालिद भट्ट जिस तरीके से अपना काम सर अंजाम दिया, उनका मयार कहीं और था और उन्हें वैसा मुआवजा नहीं मिला, और वो अपनी सारी जिंदगी स्ट्रगल करते करते गुजार गया। नाज़रीन व सामीन, हमारे लिए यहाँ एक सवाल बनता है कि हर उरूज को ज़वाल है। तो नाज़रीन व सामीन, वीडियो के मुतालिक अपना कीमती राय ज़रूर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लें।